और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। हमारे संस्थान की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन 100% स्टूडेंट को समझ में आएगा। वे सारे स्टूडेंट को समझ में आएगा जो पढ़ना चाहते हैं। जो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते हैं उनको तो इस पूरे विश्व में कोई भी नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है, चलिए। ब्लड रिलेशन जो है सबको पता है कि ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, नीस, नेफ्यू, सबके क्या रिलेशन होता है। बुआ, आंटी, उनके बच्चे हमारे क्या लगेंगे। लेकिन जैसे स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है हमें प्रॉब्लम शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन से इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन है, अ बॉय एंड अ गर्ल, अ बॉय एंड अ गर्ल are playing in a park, are playing in a park. The only daughter of the maternal grandfather of the girl is the sister of the boy's father. Sister is the sister of the boy's father. How is the boy related to girl? Boy related to the girl. ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है फादर, ऑप्शन बी दिया हुआ है ग्रैंडफादर, ऑप्शन सी दिया हुआ है सन, ऑप्शन डी दिया हुआ है कजन। ठीक है, चलिए देखिए, हम क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बॉय एंड अ गर्ल आर प्लेइंग इन द पार्क। तो यहाँ पे एक लड़का है, बॉय है, और एक गर्ल है, दोनों एक पार्क में खेल रहे हैं। तो स्टेटमेंट बोल रहा है, द ओनली डॉटर ऑफ द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ द गर्ल। यानी गर्ल के जो मैटरनल ग्रैंडफादर हैं, उनकी केवल एक ही डॉटर है। यानी क्या है, यह जो डॉटर है, इनकी केवल एक ही डॉटर है, ओनली डॉटर। यानी ये जो गर्ल है, गर्ल के जो मैटरनल ग्रैंडफादर है, उनको केवल एक ही बेटी है। फिर आगे बता रहा है, इज द सिस्टर ऑफ द बॉयज फादर।
बॉयज़ के जो फादर हैं, फादर यानी एफ, उनकी यह क्या है, सिस्टर है। क्या है, सिस्टर है। तो पूछ रहा है हाउ इज़ द बॉय रिलेटेड टू गर्ल। तो यह बॉय जो है इस गर्ल का क्या लगेगा, फिर से समझिए। क्वेश्चन कर रहा है अ बॉय एंड अ गर्ल आर प्लेइंग इन द पार्क, द ओनली डॉटर ऑफ द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ द गर्ल। जो गर्ल है उसके मैटरनल ग्रैंडफादर यानी इस गर्ल के नाना जी को केवल एक ही बेटी है। क्या है, एक ही बेटी है। एक ही बेटी है यानी जो यह जो लड़की है वही इस गर्ल्स के जो नाना जी की बेटी है, एक ही बेटी है, यानी यह इस गर्ल की क्या हो गई, मदर, यानी यह गर्ल इनकी क्या हो गई, डॉटर। ठीक है। तो पूछ रहा है कि बॉय इस गर्ल का क्या लगेगा। अब ध्यान से देखो, यह जो मेल है ये बॉय के क्या है, पिता है, और यह क्या है, इस बॉय के पिता की यह जो गर्ल्स है वह बहन है। तो अपने पिता के बहन की लड़की क्या लगेगी, अपने पिता की बहन बुआ लगेगी, आंट लगेगी, और उनकी बेटी क्या लगेगी, कजन लगेगी। तो पूछ रहा है कि हाउ इज़ द बॉय रिलेटेड टू गर्ल। तो बॉय इस गर्ल का क्या लगेगा, कजन लगेगा, यानी भाई लगेगा, यानी अपने फादर के बहन की बेटी, यानी अपने फादर की बहन बुआ, और बुआ की बेटी क्या लगेगी, कजन लगेगी। तो बॉय इसका क्या लग जाएगा, कजन। ऑप्शन डी। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं आता है, हमें केवल डायग्राम सही से बनना चाहिए और समझ में आना चाहिए। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आपने नोट डाउन कर लिया, न किया हो तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा है, कभी भी मूवी की तरह इसको ना पढ़ें, जब भी पढ़ें कॉपी और पेन लेके पढ़ें। अगला क्वेश्चन है इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट, इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट भास्कर सेड, भास्कर said her father is the her father is the only son of my father, How is the Asha related to Bhaskar? How is the Asha related to भास्कर? एक दिया हुआ है नीस, ऑप्शन बी दिया हुआ है ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन सी दिया हुआ है मदर, ऑप्शन डी दिया हुआ है डॉटर। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है इंट्रोड्यूसिंग आशा टू अ गेस्ट, भास्कर सेड, यानी अपने गेस्टों से आशा के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा है कौन, भास्कर।
तो यहाँ दिया हुआ है भास्कर इंट्रोड्यूस कर रहा है आशा को, यानी आशा एक फीमेल है, भास्कर मेल है। बोल रहा है हर फादर इज द, यानी आशा के जो फादर हैं, फादर के लिए एफ, यानी ये क्या है, आशा के फादर हैं। आशा फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, यानी भास्कर के जो फादर हैं उनको केवल एक ही बेटा है, या इसके क्या है, एक ही बेटा है। वह कौन है, इस आशा के फादर है। अब ध्यान से देखो, आशा के फादर हो गए, ठीक है, और भास्कर के फादर हो गए। भास्कर के फादर को एक ही बेटा है, क्या है, एक ही बेटा है, यानी स्वयं भास्कर। यानी आशा के फादर और भास्कर दोनों क्या है, एक ही इंसान है, एक ही मैन है। तो आशा किसकी बेटी हो गई, भास्कर की। तो पूछ रहा है हाउ इज द आशा रिलेटेड टू भास्कर, तो आशा भास्कर की क्या लगेगी, तो आशा भास्कर की क्या हो गई, डॉटर, यानी ऑप्शन डी आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखो कितना आसान है, पर कैसे रिलेट करके देता है। तो जब स्टेटमेंट से रिलेट करके देता है तो हमें समझने में दिक्कत होने लगती है और मिस्टेक हो जाता है, हमें लिखने में गलतियां हो जाती है कि कौन किसका फादर है, कौन किसका बेटा है, कौन किसका डॉटर है, कौन किसका नेफ्यू है, कौन किसका नीस है। तो इसके लिए हमें तरीका पता करना है कि जो यह तीर का निशान है, तो ये पूछ रहा है कि आशा भास्कर की क्या लगेगी। यहाँ एफ लिखे हुए हैं और आगे तीर का निशान है, यानी यहाँ जो फादर यानी जो मेल है वो भास्कर का क्या है, पिता है, यानी यह जो मेल है वो पिता है भास्कर का। अब यहाँ एफ दिया हुआ यानी फादर है। अब इसका निशान देखो, यहाँ सन है, तीर इसके तरफ है, यानी यहाँ जो मेल है वह सन है किसका, इस मेल का। तो यह तरीका हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। मेहनत कीजिए, तरक्की आपकी कदम चूमेगी। ओके, थैंक यू।